बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आज आप लोगों के लिए लाई हूँ दही जमाने का सबसे आसान तरीका। घर में जब भी हम दही जमाते हैं तो वो पतली क्यों होती है, बिखर क्यों जाती है और ये एक जैसी नहीं रहती। बाज़ार से बेहतर हम घर में कैसे तैयार करेंगे और ये थिक होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये सारा आज तरीकाकार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी किया करें। और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि हर पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन लूँगी। पैन में मैं इसके अंदर डाल दूँगी कच्चा दूध है, यहाँ पर खालिस दूध। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोगों ने दही जमानी है तो इसके लिए खालिस दूध का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये खालिस है और कच्चा दूध है। यहाँ पर ये 700 ग्राम मैंने दूध लिया है और अब मैंने इसमें पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही बॉयल दिलाना है और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लेना ताकि इसमें कोई ज़रा सा भी पानी हो वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा उस वक्त फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। असल में होता ये है, जब भी हम बाज़ार से आजकल जो दही ला रहे हैं, बाज़ार में दही जो है वो गाढ़ी होती है, कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है उसके अंदर। तो इस तरह की जो दही है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि सहरी में और अफ्तारी में हम जो दही का इस्तेमाल करते हैं वो दही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन जो बाज़ारी दही है उसमें केमिकल भी शामिल होते हैं और कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें दही गाढ़ी तो नज़र आती है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करें घर में जब आप दही बना रहे हैं या दही जमा रहे हैं तो वो कॉर्नफ्लोर के बग़ैर हो और गाढ़ी हो, अच्छी हो। दही बल्लों में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मीठी हो दही। तो उसके लिए ये आज मैं जो दही बना रही हूँ ये बहुत अच्छी है। आप लोग अच्छे तरीके से देखा करें और एक एक बात को समझा करें। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, दूध इतना गाढ़ा है कि बर्तन को भी लग रहा है। तो कोशिश करें जब भी दूध लें वो गाढ़ा ही हो, पानी के बगैर आप लोगों ने उसको बॉयल दिलाना है और 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब यहाँ पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं अच्छे से पकते हुए और इसकी जो मिकदार है वो भी कम हो गई है। तो अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। तो इसकी अच्छे तरीके से जब स्टीम निकल जाएगी तो हमने इसको कोई बर्तन लेना है, या तो आप मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं या कोई स्टील का बर्तन ले लें, सिल्वर का बर्तन ले लें, कोई भी किसी भी किस्म का बर्तन ले लें। उसके अंदर आप लोगों ने इसको अच्छे से जमाना है। तो याद रहे, जब ज़्यादा गर्मी हो उस वक्त आप लोगों ने क्या करना है, मिट्टी का बर्तन लेना है। ऐसा कोई आप बड़ी थाली भी ले सकते हैं जिसे परात कहते हैं, बाउल ले सकते हैं। तो ठंडा मीठा मौसम हो या सर्दियां हो तो आप कोशिश करें स्टील या सिल्वर के बर्तन में ही दही को जमाएं। तो यहाँ पर अभी मौसम ठंडा मीठा ही है लेकिन मैं इसमें जमा रही हूँ मिट्टी के बर्तन में। तो इसमें क्या करूँगी, मैं ये सारा दूध डाल दूँगी जो जिसको मैंने पकाकर अच्छे तरीके से गाढ़ा कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और एक धार बांध कर इसको इस बाउल में डालना है ताकि इसके ऊपर जो ये झाग बन जाएं और इसकी जो बलाई है वो अच्छी सी बने। अभी मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और फेंटूंगी, आप लोग देख सकते हैं, ताकि जो सारी इसकी बलाई है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक हो जाए ये। अब हमने यहाँ पर इसको 35% नीम गर्म रखना है, बाकी हमने सारा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इसको मीठा करने के लिए सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल करूँगी। जो हमने ये दही खानी है, बच्चों ने खानी है, तो थोड़ी सी ये मीठी जमेगी। अदरवाइज़ आपने इसकी बिरयानी बनानी है, इसको आपने कौरमे में डालना है, कि कोई भी आप रेसिपी तैयार करें, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, अगर आप उसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने ये जो दही में जमा रही हूँ ये सिर्फ खाने के लिए है, दही फुल्कियों में डालने के लिए है। और किसी भी रेसिपी आप जो बना रहे हैं अफ्तारी में, पकौड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये वाली दही उसके लिए है। और अब यहाँ पर मैं लूँगी दही। और जब भी आप लोगों ने दही का जाग लगाना हो, दही अच्छी हो, स्मेल वाली ना हो, जैसे ही आप दही का जाग लगाएंगे याद रखिएगा दही वैसी ही जमेगी। इसको हमने चारों तरफ ऐसे फैला देना है और इसी चम्मच की मदद से इसको एक बार हिला देना है, इसको मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर इसको मैं कवर लगाऊंगी और देखूंगी कि ये उंगली इसमें डिप हो सकती है। इसमें अगर उंगली हमारी डिप हो जाए तो नीम गर्म हमने इतना ही रखना है। अदरवाइज़ अगर ये ज़्यादा गर्म है तो हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा और ठंडा करना है। अब इसको कवर लगा दूंगी। कवर लगाने के बाद अभी मैंने इसको कपड़े से अच्छे तरीके से ऐसे ढाँप देना और कोशिश करें
कि इसको हमने गरमाइश वाली जगह पर रखना है, जहाँ पर थोड़ी सी हीट हो। तो अगर आप लोग किचन में हैं तो किचन में ही रख दें। अब यहाँ पर इसको 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ दही हमारी तकरीबन जमी है या नहीं। बाद अवत ऐसा होता है कि 6 घंटे के बाद भी दही नहीं जमती और 10-10 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर दही हमारी अच्छी सी जम चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। इस दही को हमने इस्तेमाल करना है, इसको खाना है। तो मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी और 10 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत दही का कलर आया और बहुत ही अच्छी ये जमी है। अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे बहुत थिक और गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बलाई वाली ये हमारी दही जमी है। तो कोशिश करें इसी तरह दही जमाने की, बहुत आसान तरीका है ये, बहुत ही कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई कीजिए करनी है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।